तो कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया सरकारी लेबोरेटरी से, जहां जोर जोर से सायरन बज रहा होता है क्योंकि दो कैदी फरार हो चुके थे जिन्हें एक्सपेरिमेंटल लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। ये दोनों जंगल के रास्ते बहुत स्पीड से भाग रहे थे और जंगल से बाहर निकलना चाहते थे। इनके पीछे बहुत से सरकारी ऑफिसर्स पड़े हुए थे जो इन्हें मारना चाहते थे क्योंकि ये दोनों एक प्रोजेक्ट हैं और इन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए थे, इसलिए हुकूमत इन्हें खतरनाक समझ रही थी और अब वो इन पर गोलियों की बारिश कर देती है। ये दोनों भागकर जल्दी से छुपने की कोशिश करते हैं। सिरोना नीचे लेट जाती है और लड़का दरख्त के पीछे छुप जाता है। ये लड़का सिरोना से प्यार करता है, इसलिए वो सिरोना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ये दोनों फरार होकर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की नजरों में ये दोनों इंसान नहीं बल्कि क्लोन है। मैं समझाता हूँ आपको कि क्लोन क्या होता है। पहले किसी इंसान की मुर्दा बॉडी लाई जाती है और फिर उसमें जान डालकर उसे क्लोन बना दिया जाता है, इसीलिए हुकूमत के लिए दोनों क्लोन्स खतरा हैं। अब ये सरकारी ऑफिसर्स या तो इनको वापस लैब में ले जाएंगे या फिर मार देंगे, लेकिन वो लड़का ऐसी नौबत आने ही नहीं देता। वो सिरोना को एक जगह छुपने के लिए कहता है और खुद बारी बारी सारे ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देता है। दूसरे ऑफिसर्स ये देखकर हैरान थे क्योंकि मरते वक्त सारे ऑफिसर्स कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने बहुत जोर का इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। दो बच्चे थे जिनमें से एक सिरोना को ढूंढ लेता है और उस पर गन पॉइंट करके लड़के के बारे में पूछता है कि तभी दूसरे ऑफिसर के चिल्लाने की आवाज आती है और वो लड़का अपनी मैजिकल पावर से उसे भी मार देता है। सिरोना भागने लगती है कि तभी ऑफिसर की टांग पर शूट कर देता है। ये देखकर लड़का जोर से चिल्लाता है और नीचे से गन उठाकर उस ऑफिसर पे शूट करता है, लेकिन सिरोना को उस गोली का जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पावर से अपना जख्म खुद ही ठीक कर लेती है। ये देखकर ऑफिसर हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है और मौका पाते ही वो लड़का ऑफिसर पर झपट पड़ता है और फिर उसको गले से पकड़कर जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर भी किसी से कम नहीं था। मुक्का मारकर उसे अपने से दूर फेंकता है और फिर ये दोनों खड़े हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार थे। लड़का फिर से ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश करता है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि ऑफिसर मर जाता, ऑफिसर एक चाकू लड़के के सीने के अंदर कर देता है, जिससे लड़का नीचे गिर जाता है। फिर वो ऑफिसर उसे बोलता है कि तुम बस एक क्लोन हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद वो चाकू लेकर सिरोना की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ऑफिसर भी कांपना शुरू कर देता है और इस तरह लड़का आखिरी ऑफिसर को भी मार देता है। सिरोना भागती हुई आती है और उस लड़के का जख्म ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब सिरोना की पावर्स काम नहीं करती क्योंकि वो उसकी पावर्स थी और वो अपने पर ही यूज कर सकती थी। लड़का अपना लॉकर सिरोना को देता है और उससे यहाँ से भागने के लिए कहता है। लड़का सिरोना से आई लव यू बोलता है और इसके बाद वो मर जाता है। सिरोना रो रही होती है कि तभी कुछ और ऑफिसर की आवाज आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स सरकार ने सिरोना को मारने के लिए भेजे हुए थे और ये सिरोना को बहुत खतरनाक समझ रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि सिरोना ने ही सारे ऑफिसर्स को इतनी बुरी तरह से मारा है। ये लोग सिरोना को हर जगह ढूंढते हैं और तो और इन्होंने एक स्नाइपर वाली लड़की भी बिठाई थी जिसे सिरोना को देखते ही मारने का हुक्म था, लेकिन इन्हें यहाँ सिरोना नहीं मिलती और तो और हेलीकॉप्टर भी सिरोना को तलाश रहा था। अभी यहाँ कुछ दूसरे सोल्जर्स इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक प्रैंक था और ये भी सिरोना को ही तलाशने वाले सोल्जर्स की दूसरी टीम थी। और फिर हम सिरोना को देखते हैं जो अभी तक अपने प्यार के मरने के दुख में थी और इसी तरह जंगल में भटक रही थी और वो लॉकर देख रही थी जो उस लड़के ने दिया था और वो उस देखकर बार बार रो रही थी। और दूसरी तरफ हम फिलिप्स को देखते हैं। दरअसल यही वो बंदा था जिसने अपनी लेबोरेटरी में उस प्रोजेक्ट को किया था और सिरोना के अंदर जान डाली थी, लेकिन अब वो सिरोना को मारना चाहता था। और दूसरी तरफ सिरोना को एक घर दिखाई देता है। सिरोना आहिस्ता से दरवाजा खोलती है, लेकिन वो देखती है कि घर में कोई नहीं है, घर पूरी तरह से खाली है। सिरोना घर में पानी ढूंढती है क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के बाद उसे कुछ खाने के लिए भी मिलता है। इसके बाद वो उस लड़के का लॉकर देखते हुए सोफे पर लेट जाती है और इसी तरह वो सो जाती है। और दूसरी तरफ सारे सोल्जर सिरोना को ढूंढते ढूंढते जंगल तक पहुंच जाते हैं और उन्होंने दूसरे ऑफिसर्स की भी लाशें देख ली थी, इसीलिए वो काफी डर जाते हैं। और दूसरी तरफ सिरोना को एक डरावना सपना आता है, उसे पास्ट के विजन्स आते हैं और फिर सिरोना की आंख खुल जाती है और जब वो उठती है तो वो देखती है कि एक आदमी वहाँ पर आया है जिसका नाम कैल्विन था। वो सिरोना को बोलता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद वो खाना खाते हुए सिरोना से कुछ बातें करता है। सिरोना कुछ खा नहीं रही थी। कैल्विन उसे कुछ खाने के लिए कहता है। सिरोना ने ये खाना पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन वो कैल्विन के कहने पर खा लेती है और उससे बहुत स्वादिष्ट लगता है। कैल्विन उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है। सिरोना उसे देखकर कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी ये कहाँ पर है। कैल्विन बोलता है कि अब इसे हार्ट कैंसर हो चुका है और ये हॉस्पिटल में है। सिरोना बोलती है कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। कैल्विन बोलता है कि अब वो ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। डॉक्टर्स के बोलने के मुताबिक वो बहुत जल्द मर जाएगी, वो कभी भी मर सकती है। कैल्विन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्या करोगी।
जो वो ठीक हो जाएगी। और फिर सिरोना उसे यकीन दिलाने के लिए निकलाई पर चाकू से कट लगा लेती है। ये देखकर केल्विन डर जाता है और फिर सिरोना उसे अपनी पावर्स का यूज करते हुए ठीक कर देती है। ये देखकर केल्विन हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये तुमने किस तरह किया। सिरोना बोलती है कि मुझे खुद नहीं पता। दूसरी तरफ सोल्जर्स को सिरोना के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और अब वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिरोना केल्विन को अपनी स्टोरी सुनाती है कि किस तरह उसे बनाया गया था और बहुत से जानवर वहाँ कैद करके रखे हुए थे और उन्हों को बहुत हार्म किया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वहाँ सिर्फ सिरोना नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए थे और उनको बहुत हर्ट किया गया था। सिरोना स्टोरी सुनाते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। केल्विन सिरोना से पूछता है कि उन्होंने तुम्हें हर्ट किया था। सिरोना बोलती है हाँ, एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब केल्विन यहाँ से जाने का फैसला करता है और वो सिरोना को घर के अंदर ही रहने का मशवरा देता है और वो बोलता है कि मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊँगा। केल्विन के जाने के बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स भी यहाँ तक पहुँच चुके थे और उनका इरादा सिरोना को देखते ही शूट करने का था। सोल्जर्स हर कदम पर बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो सिरोना को बहुत खतरनाक समझते हैं। वो गन्स लेकर घर के अंदर आ जाते हैं और तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन सिरोना ऊपर अपने बाल संवार रही थी। एक सोल्जर सिरोना को देख लेता है और फिर ये लोग सिरोना पर गन पॉइंट कर लेते हैं। सिरोना इनको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद ये लोग सिरोना के हाथ पैर बांध लेते हैं। एक सोल्जर अपना नाम जाउंट बताता है। वो सिरोना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सिरोना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। दूसरा सोल्जर उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जाउंट बोलता है कि मैं अपना डाउट पूरा कर रहा हूँ कि ये वही लड़की है या कोई और, क्योंकि ये दिखने में बहुत मासूम है और सिरोना तो बहुत खतरनाक थी। जाउंट दूसरे सोल्जर को सिरोना के पास रहने के लिए कहता है और फिर वो फिलिप्स को कॉल करके बताता है कि सिरोना को उन्होंने पकड़ लिया है और उसके हाथ पैर बांधकर उसको बंदी बना लिया है। ये देखकर फिलिप्स बहुत खुश होता है। इसके बाद फिलिप्स अंदर जाकर 2 और लोगों को मार देता है, ये कहते हुए कि ये भी क्लोन है। और यहाँ हमें पता चलता है कि फिलिप्स एक सीरियल किलर है जो लोगों को क्लोन के नाम पर मारी जाता है। यहाँ जाउंट और बाकी सारे सोल्जर्स बहुत परेशान थे क्योंकि वो लड़की बहुत मासूम थी और एक सोल्जर सिरोना से बात करने के लिए जाता है। वो बात करने के लिए भी जा ही रहा था कि तभी यहाँ केल्विन आकर उस सोल्जर पर गन पॉइंट कर लेता है और फिर वो उसे हाथ ऊपर करवाते हुए दूसरे सोल्जर्स के पास ले जाता है और वो उनको भी अपनी गन्स नीचे रखने के लिए कहता है। दूसरे सोल्जर्स को केल्विन की बात माननी पड़ती है क्योंकि उनका एक साथी केल्विन के गन पॉइंट पर था और फिर केल्विन सिरोना के हाथ पैर खोलने के लिए कहता है। जाउंट इसके लिए भी मान जाता है और फिर एक लड़की सिरोना के हाथ पैर खोलने के लिए जाती है। वो लड़की सिरोना के हाथ पैर खोल देती है। केल्विन सिरोना से पूछता है कि तुम ठीक हो, तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। सिरोना केल्विन के पास जाने लगती है कि तभी जाउंट चाकू निकालकर बहुत होशियारी से केल्विन के सीने पर मारता है, जिसके बाद एक सोल्जर केल्विन के हाथ से गन खींच लेता है और फिर ये लोग केल्विन को भी बंदी बना लेते हैं। केल्विन इन्हें समझाता है कि सिरोना एक मासूम लड़की है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं। अब इन लोगों को फिलिप्स के आने का इंतजार था क्योंकि उन्होंने ही आकर सिरोना को मारना था। अब ये लोग इंतजार कर रहे थे और तभी सिरोना से वो लॉकेट नीचे गिर जाता है, जिसे सोल्जर देख लेता है और वो उसे उठाकर सिरोना के गले में डाल देता है और फिर उससे बातें करने लगता है। इसके बाद वो ये लॉकेट दूसरे सोल्जर्स को भी दिखाता है। दूसरे सोल्जर्स सिरोना से कुछ बातें करने का फैसला करते हैं। दूसरा सोल्जर सिरोना के हाथ पैर खोलकर उसे दूसरे कमरे में ले आता है और फिर उससे बहुत सी बातें करता है। अब ये सोल्जर सिरोना से हंस खेल कर बातें कर रहा था, जबकि दूसरी साइड पर हम बाहर एक स्नाइपर को देखते हैं जो सिरोना पर नजर रखी हुई थी। अगर वो कोई उल्टी सीधी हरकत करती तो ये स्नाइपर उसे शूट कर देती। अब ये सोल्जर सिरोना के हाथ में एक चाकू पकड़ा देता है और वो बोलता है कि अब अगर कोई भी तुम्हारे पास बुरा आदमी आएगा तो तुम उसको मार देना। सिरोना बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। और फिर तभी यहाँ बाहर फिलिप्स आ जाता है और वो स्नाइपर पर गन पॉइंट कर लेता है। दरअसल फिलिप्स को पहले ही पता चल चुका था कि सोल्जर्स अब सिरोना को डिफेंड कर रहे हैं। जाउंट बाहर आकर फिलिप्स से मिलता है तो फिलिप्स सिरोना के बारे में पूछता है। जाउंट बोलता है कि वो अंदर है। फिलिप्स उसे मारने के लिए घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन जाउंट उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि वो एक मासूम लड़की है,
लेकिन फिलिप्स बोलता है कि वो एक बायोलॉजिकल वेपन है जिससे इंसानों को बहुत खतरा है, इसलिए हमें उसे मार देना चाहिए। लेकिन ज़ाउंट बोलता है कि हमें इसे लेबोरेटरी में वापस लेकर जाना है, वो भी जिंदा। लेकिन फिलिप्स उसे जान से मारना चाहता था। ज़ाउंट बोलता है कि वो अभी मासूम बच्ची है। फिलिप्स बोलता है कि वो एक मॉन्स्टर है। दोनों के बीच में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोल्जर सिरोना के हाथ में बॉम्ब पकड़ा देता है। सिरोना उसे खोलने वाली थी क्योंकि वो बॉम्ब के बारे में नहीं जानती थी कि बॉम्ब क्या होता है। लेकिन तभी वो सोल्जर सिरोना के हाथ से वो बॉम्ब खींच लेता है और वो बोलता है कि इससे बहुत बड़ा धमाका होगा जिससे हम दोनों मारे जाएंगे। और फिर फिलिप्स का एक सोल्जर अंदर जाकर एक छुरी से केल्विन को मार देता है और फिर फिलिप्स ज़ाउंट और इसके सोल्जर्स पर गन पॉइंट कर लेता है। सिरोना केल्विन को देखकर रोने लगती है। सोल्जर सिरोना को संभालता है और बाहर आता है। बाहर आकर वो किसी और आदमी को देखता है और उसको मारने के लिए भरता है, लेकिन तभी ज़ाउंट उसे रोक लेता है, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। और फिर तभी फिलिप्स का सोल्जर सिरोना को शूट करता है, लेकिन दूसरा सोल्जर उसे बचा लेता है और फिर यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। सारे सोल्जर्स फिलिप्स के सोल्जर्स के साथ लड़ने लगते हैं और फिर फिलिप्स और ज़ाउंट आपस में लड़ते हैं। लेकिन फिर तभी एक सोल्जर फिलिप्स पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन एक दूसरा सोल्जर जो फिलिप्स का था वो सोल्जर को शूट कर देता है और फिर ज़ाउंट और फिलिप्स आपस में दोबारा लड़ते हैं। लेकिन फिर वो स्नाइपर वाली लड़की फिलिप्स को शूट कर देती है और उसके दूसरे साथियों को भी। ये देखकर ज़ाउंट बहुत खुश होता है। अगली सुबह ये सोल्जर्स इस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं, सारी गन्स रिलोड कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग सोल्जर्स की लाशों को घर की एक बेसमेंट में छुपाने लगते हैं, लेकिन इन्हें फिलिप्स की बॉडी नहीं मिलती। ये देखकर सभी सोल्जर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अब दोबारा इन पर हमला करेगा और उसने इनके एक सोल्जर को भी मार दिया था। सिरोना उसकी लाश को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन दूसरा सोल्जर अब उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। अब ये लोग जंगल में काफ़ी देर तक आगे चलते रहते हैं, लेकिन तभी इन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी सोल्जर्स होशियार हो जाते हैं और गन तान लेते हैं। सारे सोल्जर्स आगे पीछे चेक करने लगते हैं और फिर तभी सिरोना को कुछ दिखाई देता है। सिरोना देखती है कि बहुत सी लाशें पड़ी हैं और किसी ने बहुत बेदर्दी से उनको मारा है। सिरोना दूसरे सोल्जर्स को भी ये बताने वाली थी कि तभी यहाँ फिलिप्स आ जाता है और वो सिरोना पर गन पॉइंट कर लेता है और फिर उसके दूसरे सोल्जर्स ज़ाउंट और उसके साथियों पर गन पॉइंट कर लेते हैं और उन्हें हथियार नीचे रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद फिलिप्स इन सारे सोल्जर्स को कहता है कि सिरोना एक मॉन्स्टर है, ये एक रोबोट है और ये अपनी पावर से किसी की भी जान ले सकती है। इसके बाद वो सिरोना के पैर पर शूट कर देता है। ये देखकर ज़ाउंट और उसके साथी जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन फिलिप्स उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने कोई भी हरकत की तो वो सीधा सिरोना के सर पर गोली मारेगा। लेकिन फिर सिरोना अपने जादू से उस जख्म को ठीक कर लेती है और फिर वो सोल्जर्स के दिए हुए चाकू को फिलिप्स की पीठ पर घुसा देती है, जिससे फिलिप्स को बहुत दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है और वो बहुत गुस्से से सिरोना को मारने के लिए उठता है। लेकिन फिर सारे सोल्जर्स भागकर कवर ले लेते हैं और फिर जब फिलिप्स सिरोना को शूट करने वाला था कि तभी यहाँ ज़ाउंट आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है और ज़ाउंट के साथी फिलिप्स के सोल्जर्स को मारने लगते हैं। ज़ाउंट के साथी फिलिप्स के सारे सोल्जर्स को मार देते हैं, लेकिन ज़ाउंट फिलिप्स से हार रहा था। लेकिन फिलिप्स ज़ाउंट को मार रहा था और वो उस पर भारी पड़ रहा था और वो ज़ाउंट को जान से मारने वाला था। लेकिन तभी सिरोना सोल्जर का दिया हुआ बॉम्ब खोल लेती है और फिलिप्स के पास फेंक देती है, जिसके बाद फिलिप्स की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे सिरोना को खुद भी बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन सिरोना उसे अपने जादू से ठीक कर लेती है। लेकिन फिर सिरोना ज़ाउंट के पास जाती है। वो देखती है कि ज़ाउंट बहुत जख्मी है। सिरोना अपने जादू से उसका जख्म भी ठीक कर देती है, जिसके बाद ज़ाउंट ठीक हो जाता है। लेकिन तभी फिलिप्स दोबारा से उठ जाता है और वो सिरोना पर अटैक कर देता है और फिर वो ज़ाउंट को जान से मारने की कोशिश करता है। ज़ाउंट के चिल्लाने की आवाज़ उसके साथी सुन लेते हैं और वो भागकर यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले सिरोना उसको शूट कर देती है। इसके बाद सभी सोल्जर्स जीत का जश्न मनाते हैं और सिरोना को अपने घर ले आते हैं। सारे सोल्जर्स मूवी देखने का फैसला करते हैं, लेकिन सिरोना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद सिरोना ऊपर रूम में आ जाती है तो उसे अजीब सा दर्द होने लगता है और फिर उसके हाथों से उसकी पावर्स निकलने लगती हैं। उसकी आंखों में से अजीब सी रोशनी निकलती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।